उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिसरख के बारे में कई वर्षों से एक कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहां एक पुराना हवेली नुमा घर है जिसे काला हवेली के नाम से जाना जाता है। हवेली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे सफेद पड़ जाते थे। वह जगह वर्षों से वीरान थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में कोई अंदर गया तो फिर कभी लौटकर बाहर नहीं आया। एक ठंडी सर्दी की रात थी। हवा झूम-झूम कर गूंज रही थी, जैसे कोई गहरी चीखें हवा में घुल गई हों। गांव के एक युवा लड़के अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ हवेली के अंदर जाने की हिम्मत करने का फैसला किया। अर्जुन एक जिज्ञासु स्वभाव का लड़का था, जिसे रहस्यों की गहराई में उतरने का जुनून था। उस रात अर्जुन ने अपने 3 दोस्तों विक्रम, समीरा और अनिकेत को साथ लिया। चारों ने मशालें और टॉर्च संभाली और काला हवेली की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, दरवाजे की हालत देखकर उनकी सांसें थम गईं। दरवाजे पर गहरे खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने उसे फाड़ने की कोशिश की हो। एक अजीब सी दुर्गंध चारों ओर फैली थी, जिसे सूंघकर समीरा ने कहा, ये कैसी गंध है? मुझे लग रहा है हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरोगी तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये तो बस एक पुरानी कहानी है। चलो अंदर चलते हैं। उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजे के खुलते ही एक कड़वी आवाज ने पूरे वातावरण को भेद दिया। घर्रर्रर्रर्र। हवेली के अंदर का नजारा किसी पुरानी भूतहा फिल्म जैसा था। दीवारें जर्जर थीं, जिन पर काले धब्बे और अजीब आकृतियां बनी थीं। फर्श पर टूटे कांच और दीमक लगे लकड़ी के टुकड़े बिखरे पड़े थे। विक्रम ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। उसे दीवार पर खून के सूखे धब्बे दिखे। ये क्या है? खून, उसने चौंकते हुए कहा। समीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन, हमें यहां से जाना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन अर्जुन ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, हम यहां सच जानने आए हैं। अगर ये सब अफवाह है तो हमें साबित करना होगा। चारों ने अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाए। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था। उस हॉल में एक टूटी हुई झूलेदार कुर्सी थी, जो खुद ब खुद हिल रही थी। ये कैसे हो रहा है? अनिकेत ने कांपते हुए पूछा। यहाँ कोई हवा नहीं है, फिर ये झूल कैसे रही है? विक्रम ने घबराहट में कहा। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। हॉल के कोने से एक छाया तेजी से गुजरी। समीरा चीख पड़ी। वो क्या था? अर्जुन ने मशाल की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। परंतु छत पर कुछ लिखा हुआ था, खून से लिखा हुआ। अर्जुन ने पास जाकर पढ़ा, जो भी इस हवेली में आएगा उसका अंजाम वही होगा जो पिछले लोगों का हुआ। हवेली के अंदर की हर चीज अपने आप में डरावनी थी, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त जिद्दी थे। उन्होंने तय किया कि वे पूरा घर छान मारेंगे। वे पहली मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही समीरा ने पहला कदम रखा, सीढ़ी अचानक चरमराने लगी और उसके पैर के नीचे से हट गई। वह चीखते हुए नीचे गिरने ही वाली थी कि अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। सावधान, यहाँ हर कदम खतरनाक हो सकता है, अर्जुन ने कहा। जैसे तैसे वे पहली मंजिल पर पहुंचे। वहां एक बड़ा सा गलियारा था, जिसमें 3 दरवाजे थे। हम किस कमरे में जाएंगे? विक्रम ने पूछा। सबसे पहले दाएं वाले दरवाजे से शुरू करते हैं, अर्जुन ने कहा। उन्होंने दरवाजा खोला। उस कमरे के अंदर एक पुराना आईना रखा हुआ था। आईने पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उस पर हाथ फेरा,
आईने के अंदर एक चेहरा उभर आया। वह चेहरा विकृत था, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए। ये क्या है? समीरा ने रोते हुए कहा। अर्जुन ने देखा कि आईने में जो चेहरा दिखा था वह हिल रहा था, मानो वह अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल थीं। अर्जुन ने अपने हाथ से आईने को छूने की कोशिश की, तभी एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजरी। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। विक्रम ने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या किया तुमने अर्जुन? ये जगह हमें खत्म कर देगी। चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं, यह सब कुछ जानने का समय है। अगर यहां कुछ गलत हो रहा है तो हमें इसे खत्म करना होगा। कमरे के कोने में एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक पर मोटी जंजीर लिपटी हुई थी। समीरा ने डरते हुए पूछा, क्या हमें इसे खोलना चाहिए? अनिकेत, जो अब तक खामोश था, बोला, यहां जो भी है वह खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अगर हम इसे नहीं खोलेंगे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। अर्जुन ने अपने बैग से एक चाकू निकाला और जंजीर को काटने की कोशिश की। जंजीर अचानक खुद ब खुद टूट गई। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, उसमें से एक पुरानी डायरी निकली। डायरी पर खून के धब्बे थे और उस पर लिखा था, शुरुआत यहीं से हुई थी। क्या मतलब है इसका? विक्रम ने पूछा। अर्जुन ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी के पन्ने फटे हुए थे, लेकिन जो भी लिखा हुआ था वह डरावना था। साल 1857। इस हवेली के मालिक ठाकुर अजय सिंह थे। उन्होंने अपनी हवेली में एक बड़ी तांत्रिक पूजा आयोजित की थी। कहा जाता है कि यह पूजा उनकी बेटी को जीवनदान देने के लिए थी, जो एक अजीब बीमारी से मर गई थी। लेकिन उस पूजा में कुछ ऐसा हुआ जो अनजाने में इस हवेली को श्रापित कर गया। डायरी के पन्ने जैसे जैसे पलटते गए, डर और भी गहराता गया। एक पन्ने पर लिखा था, हर पूर्णिमा की रात जब चांद लाल होता है, इस हवेली में कुछ जागता है। जो भी इसे छेड़ेगा वह अपनी मौत को न्योता देगा। डायरी पढ़ते ही हवेली के कोने कोने से अजीब आवाजें आने लगीं। समीरा की चीख निकल गई। ये क्या हो रहा है? अर्जुन, हमें यहां से जाना होगा। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं, यह सब सच है और अब हमें यह पता लगाना है कि वह तांत्रिक पूजा कैसे की गई थी। अगर यह हवेली श्रापित है तो श्राप को खत्म करने का रास्ता भी होगा। चारों ने अपनी हिम्मत बांधी और दूसरे दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजे पर खून से बनी अजीब आकृतियां थीं। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि कमरे में एक पुरानी कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर किसी के बालों का गुच्छा और खून के निशान थे। समीरा ने डरते हुए कहा, ये कुर्सी, यहां कुछ हुआ है। तभी कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। वह इतनी तेजी से हिली कि कमरे के कोने में जा गिरी। कुर्सी के नीचे एक लकड़ी का पटरा था। अर्जुन ने पटरा हटाया तो उसके नीचे एक गड्ढा मिला। गड्ढे में कुछ मिट्टी खोदने के बाद उन्हें एक पुरानी तलवार मिली। तलवार पर खून के सूखे धब्बे थे और उस पर कुछ लिखा हुआ था। जिसने भी इसे उठाया वह अपने साथ मौत को बुलाएगा। अर्जुन, इसे मत छूना, समीरा चीख पड़ी। लेकिन अर्जुन ने तलवार उठा ली। जैसे ही तलवार उठाई, कमरे की दीवारों पर खून से आकृतियां बनने लगीं। वह आकृतियां किसी इंसान की नहीं थीं। वे विकृत, डरावनी और भूतिया थीं। तभी एक भारी आवाज गूंजी, कौन हो तुम? यह तलवार मेरे मालिक की है, इसे वापस रखो। विक्रम ने घबराते हुए पूछा,
ये आवाज किसकी थी? कमरे के कोने में अंधेरा गहराने लगा। उस अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। एक छाया आकार लेने लगी। वह छाया धीरे धीरे एक विकृत मानव जैसी आकृति में बदल गई। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या हो रहा है? उस आत्मा ने एक गहरी आवाज में कहा, मैं इस हवेली का रक्षक हूं। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने जो तलवार उठाई है वह तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। अर्जुन ने पलटकर कहा, अगर यह हवेली श्रापित है तो हम इसे खत्म करना चाहते हैं। हमें बताओ इस श्राप को कैसे तोड़ा जा सकता है? आत्मा ने ठहाका लगाते हुए कहा, श्राप तोड़ने का एक ही तरीका है, उस पूजा को फिर से करना, लेकिन इस बार सही तरीके से। लेकिन याद रखना, यह पूजा तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। आत्मा गायब हो गई, लेकिन उसके कहे शब्द हवेली के सन्नाटे में गूंजते रहे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे उस पूजा के रहस्य को जानकर श्राप तोड़ने की कोशिश करेंगे। तभी हवेली के तीसरे दरवाजे की तरफ से एक हल्की रोशनी चमकी। वह दरवाजा, शायद वहीं से हमें अगला सुराग मिलेगा, अर्जुन ने कहा। अर्जुन, समीरा, विक्रम और अनिकेत ने हवेली के तीसरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वे दरवाजे के करीब पहुंचे, अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके कानों में धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। समीरा ने डरते हुए कहा, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? अर्जुन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, नहीं, यह आवाजें हमें डराने के लिए हैं। अगर हम पीछे हट गए तो सच कभी सामने नहीं आएगा। तीसरा दरवाजा बाकी दरवाजों से बड़ा और भारी था। उस पर अजीब सी नक्काशी की हुई थी। नक्काशी में एक आदमी के चारों ओर कई भूतिया आकृतियां बनी हुई थीं, और उन आकृतियों की आंखों से खून टपकने जैसा प्रतीत हो रहा था। यह दरवाजा, यह कुछ बड़ा रहस्य छिपा रहा है, अनिकेत ने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बड़ी मुश्किल से खुला। दरवाजे के पीछे अंधकार का समुद्र था। उनकी टॉर्च की रोशनी भी उस अंधेरे में खो जाती थी। जैसे ही वे दरवाजे के अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि वह कमरा बाकी जगहों से बिल्कुल अलग था। वहां दीवारों पर लालटेनें टंगी थीं, लेकिन उनकी लौ नीले रंग की थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा मंडल बना हुआ था। वह मंडल खून से खींचा गया था और उसमें अजीब अजीब चिन्ह थे। मंडल के चारों ओर 6 काले कपड़ों में ढकी आकृतियां बैठी थीं। उन आकृतियों का सिर झुका हुआ था और वे धीरे धीरे एक मरमर ध्वनि में कुछ बुदबुदा रही थीं। समीरा ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये कौन है? समीरा की आवाज कांप रही थी। तभी एक आकृति ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, जैसे उनकी पुतलियां गायब हों। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम हमारी दुनिया में हो। अनिकेत ने डरते हुए पूछा, हम सिर्फ सच जानने आए हैं, हमें यहां से जाने दो। आकृति ने ठहाका लगाया और बोली, यह सच जानने की जिद तुम्हें मारेगी। लेकिन अगर तुमने इस श्राप को खत्म करना चाहा, तो तुम्हें कुछ कुर्बानियां देनी होंगी। उस आकृति ने अपने हाथ से एक पुराना कागज निकाला। कागज पर तांत्रिक पूजा की विधि लिखी हुई थी। वह बोली, श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें 2 चीजें करनी होंगी। पहली, उस तलवार का इस्तेमाल करके इस मंडल को दोबारा बनाना होगा, और दूसरी, तुम्हारे 4 में से एक को अपना जीवन बलिदान करना होगा। समीरा चिल्लाई, नहीं,
यह सब झूठ है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अर्जुन ने उस कागज को पढ़ते हुए कहा, अगर हम यह नहीं करेंगे तो यह श्राप हमेशा के लिए रहेगा और शायद हम इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। चारों ने मंडल के पास बैठकर योजना बनाई। हर कोई सहमा हुआ था। बलिदान की बात ने उन्हें झकझोर दिया था। विक्रम ने कहा, अगर यह करना जरूरी है तो मैं अपना जीवन देने के लिए तैयार हूं। समीरा ने तुरंत कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई और रास्ता होगा, हमें और सोचने की जरूरत है। तभी कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। वह खून बहकर मंडल के चारों ओर फैलने लगा। आकृतियां जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगीं। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, हमें जल्दी करना होगा, यह जगह हमें खत्म कर देगी। समीरा, तलवार लाओ। समीरा ने कांपते हुए तलवार उठाई और मंडल के पास रख दी। अर्जुन ने कागज पर लिखे अनुसार तलवार को मंडल में घुमाना शुरू किया। जैसे ही अर्जुन ने मंडल बनाना शुरू किया, हवेली के अंदर से भूतिया आवाजें आने लगीं। दीवारों पर विकृत चेहरे उभरने लगे। वह चेहरे अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। समीरा ने डरकर अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी मंडल के चारों ओर धुआं उठने लगा। धुएं से एक विशाल आकृति बनी। वह आकृति ठाकुर अजय सिंह की थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथ में एक खंजर था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरी हवेली में आए, मेरी तलवार उठाई, अब तुम्हारी मौत तय है। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, हम यह श्राप खत्म करने आए हैं। तुमने जो किया वह गलत था, हम इसे ठीक करेंगे। ठाकुर अजय सिंह ने खंजर उठाया और अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने बिना डरे तलवार को मंडल के बीचों बीच रख दिया। कमरा हिलने लगा, दीवारें दरकने लगीं, मंडल से नीली रोशनी निकलने लगी। अचानक एक तेज आवाज हुई और हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। समीरा ने चीखते हुए कहा, अब क्या होगा? अर्जुन, जल्दी कुछ करो। अर्जुन ने मंत्र को पढ़ते हुए तलवार को मंडल में घुमाया। तभी मंडल के बीचों बीच से एक गहरा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे से चीखें निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत आत्माएं आजाद हो रही हों। गड्ढे से एक भयानक आकृति निकली। वह आकृति तांत्रिक की थी, जिसने वर्षों पहले यह पूजा की थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। अगर तुमने सही कदम उठाया तो श्राप टूट जाएगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो यह हवेली तुम्हारा घर बन जाएगी। तांत्रिक की आकृति गड्ढे के ऊपर मंडराने लगी। उसकी उपस्थिति से हवेली की दीवारें और छत हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो हवेली खुद टूटकर गिरने वाली हो। समीरा ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, अर्जुन, अब क्या करें? यह सब हमारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है। अर्जुन ने साहस जुटाकर जवाब दिया, हमें वही करना होगा जो लिखा है। यह तांत्रिक हमसे डराने की कोशिश कर रहा है, हमें ध्यान भटकाना नहीं है। लेकिन तभी तांत्रिक की तेज और गहरी आवाज गूंजी, तुम यह नहीं कर सकते। यह श्राप अजय सिंह का नहीं, मेरा है। मैंने इसे जन्म दिया है। जो इस श्राप को खत्म करने की कोशिश करेगा उसे मरना होगा। उसने अपनी उंगलियों से इशारा किया और हवा में आग के गोले बनने लगे। आग के गोले मंडल के चारों ओर घूमने लगे।
अर्जुन, विक्रम, समीरा और अनिकेत सब समझ चुके थे कि वे अब मौत के दरवाजे पर खड़े हैं। तांत्रिक ने साफ कर दिया था कि श्राप को खत्म करने के लिए बलिदान देना अनिवार्य होगा। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपना जीवन देने को तैयार हूं। यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ। अगर मैं अर्जुन को यहाँ आने के लिए उकसाता नहीं तो शायद यह सब नहीं होता। समीरा ने चीखते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। हम सब मिलकर इसका कोई और रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, रास्ता? यहाँ और कोई रास्ता नहीं है। तुम में से कोई एक अपनी आत्मा मेरी हवेली को सौंपेगा, बाकी लोग जा सकते हैं। यह सुनकर अर्जुन ने कड़ा निर्णय लिया। उसने कहा, अगर बलिदान देना ही है तो मैं तैयार हूं। यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ सच जानने आया था और अगर इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और हवा में एक त्रिभुज का आकार बनाया। उस त्रिभुज के अंदर एक दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे पर लिखा था, यह दरवाजा श्राप के केंद्र तक ले जाएगा, लेकिन याद रखना, इसे पार करने वाला वापस नहीं आ सकता। तांत्रिक ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम सच्चे हो और बलिदान के लिए तैयार हो तो इस दरवाजे में प्रवेश करो। लेकिन अगर तुमने झूठा दावा किया तो तुम्हारी आत्मा इस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। अर्जुन ने बिना हिचकिचाए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। समीरा ने उसे रोकने की कोशिश की। अर्जुन, मत जाओ, हमें कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी नियति है। अगर मैं पीछे हट गया तो हम सब मारे जाएंगे। जैसे ही अर्जुन दरवाजे के अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका है। वह जगह अंधेरे और खून से लथपथ थी। हर तरफ से चीखें और कराहने की आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने देखा कि चारों ओर कई आत्माएं घूम रही थीं। वे दर्द में थीं और उनसे मदद मांग रही थीं। एक आवाज गूंजी, यहाँ उन सभी की आत्माएं हैं जिन्होंने इस हवेली में कदम रखा था। वे अब कभी आजाद नहीं हो सकती। क्या तुम भी अपनी आत्मा यहीं छोड़ने आए हो? अर्जुन ने साहसपूर्वक जवाब दिया, मैं यहाँ इस श्राप को तोड़ने आया हूँ। तुम मुझे डराकर रोक नहीं सकते। तभी एक बड़ा सा चक्र उसके सामने प्रकट हुआ। उस चक्र में कई प्रतीक और मंत्र लिखे हुए थे। अर्जुन ने तांत्रिक की दी गई विधि को याद करते हुए तलवार उठाई और चक्र पर वार किया। जैसे ही तलवार चक्र के केंद्र पर लगी, पूरी जगह जलने लगी। चारों ओर चीखें गूंजने लगीं। आत्माएं हवा में उड़ने लगीं। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से मंत्र पढ़ने लगा। हवेली के अंदर समीरा, विक्रम और अनिकेत ने देखा कि पूरा मंडल जलने लगा था। दीवारें हिल रही थीं। हवेली की छत दरकने लगी। विक्रम ने घबराकर कहा, हमें यहां से भागना होगा। यह जगह अब गिरने वाली है। समीरा ने चीखते हुए कहा, नहीं, अर्जुन अभी अंदर है। हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी हवेली के कोने कोने से धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे तांत्रिक की आकृति में बदल गया। तांत्रिक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम सबने मेरा खेल बिगाड़ दिया। अब तुम सबको मरना होगा। तांत्रिक ने अपने हाथ से एक तेज रोशनी निकाली और चारों की ओर फेंकी, लेकिन रोशनी मंडल से टकराकर बिखर गई। समीरा ने देखा कि मंडल में अर्जुन की बनाई हुई संरचना धीरे धीरे चमकने लगी थी। अर्जुन ने चक्र पर आखिरी वार किया। जैसे ही चक्र टूटा,
हवेली के चारों ओर से एक भयानक चीख गूंजी। वह चीख इतनी तेज थी कि समीरा और बाकी लोग अपने कान बंद करने पर मजबूर हो गए। तभी अर्जुन के चारों ओर रोशनी का घेरा बना और उसकी आत्मा हवा में लहराने लगी। अर्जुन ने अपने दोस्तों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वादा किया था कि मैं इसे खत्म करूंगा। अब तुम सब जाओ, यह हवेली हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। समीरा चीखते हुए रोने लगी। नहीं अर्जुन, हमें मत छोड़ो। लेकिन अर्जुन ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, जाओ, जल्दी करो, यह जगह अब टिकने वाली नहीं है। समीरा, विक्रम और अनिकेत ने बाहर भागते हुए देखा कि हवेली के चारों ओर आग लग चुकी थी। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली जमीन में धंसने लगी। हवेली के साथ सभी आत्माएं और वह श्राप भी हमेशा के लिए मिट गया। अर्जुन की कुर्बानी ने हवेली को आजाद कर दिया था, लेकिन समीरा के दिल में उसकी कमी हमेशा के लिए एक दर्द बनकर रह गई। हवेली के खंडहर अब पूरी तरह मिट चुके थे, लेकिन अर्जुन का बलिदान उन तीनों के दिलों पर गहरा घाव छोड़ गया था। समीरा, विक्रम और अनिकेत ने उस रात जंगल में ही एक पेड़ के नीचे शरण ली। हवेली से निकलने के बावजूद उन सबके कानों में अब भी हवेली की चीखें गूंज रही थीं। समीरा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बड़बड़ा रही थी, अर्जुन, तुमने हमें क्यों छोड़ दिया? यह सही नहीं था। विक्रम ने समीरा को सांत्वना देने की कोशिश की। समीरा, वह नायक था। उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दी। हमें उसकी कुर्बानी का सम्मान करना चाहिए। लेकिन समीरा ने गुस्से से कहा, नायक, अगर यही होना था तो हमें उस हवेली में जाने की जरूरत ही क्या थी? यह सब हमारी गलती है। तभी अनिकेत ने झिझकते हुए कहा, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि हवेली से निकलने के बाद भी कुछ गलत है? ऐसा लग रहा है जैसे हम अभी भी देखे जा रहे हैं। विक्रम ने सतर्क होकर चारों ओर देखा। जंगल का माहौल अजीब सा लग रहा था। पेड़ों से परछाइयां लटकती हुई दिख रही थीं। हवा में अजीब सी गंध थी, मानो कोई सड़ा हुआ मांस पास ही पड़ा हो। सुबह होते ही वे तीनों गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचते ही उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। लोग उन्हें देखकर अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। समीरा ने एक बुजुर्ग से पूछने की कोशिश की, दादाजी, हमें पानी मिलेगा? हम थक गए हैं। बुजुर्ग ने डरते हुए कहा, तुम लोग उस हवेली से आए हो, है ना? तुम्हारे पीछे बुरी आत्माएं हैं। जाओ यहां से, हमें बख्श दो। समीरा और अनिकेत ने एक दूसरे की ओर देखा। विक्रम ने बुजुर्ग को रोकने की कोशिश की। दादाजी, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस यहां से गुजर रहे हैं। लेकिन वह बुजुर्ग बड़बड़ाता हुआ अपने घर में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। समीरा ने चिंतित होकर कहा, यह सब ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दी, लेकिन फिर भी ये सब क्यों हो रहा है? रात में जब तीनों एक पुराने मंदिर के पास रुके तो समीरा को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार अर्जुन के बारे में सोच रही थी। अचानक उसने मंदिर के अंदर हल्की सी परछाई देखी। कौन है वहां? समीरा ने कांपते हुए पूछा। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह अर्जुन की आकृति थी। समीरा ने डर और खुशी के मिश्रण में कहा, अर्जुन, तुम जिंदा हो। अर्जुन की आवाज गंभीर थी। समीरा, मैं जिंदा नहीं हूं, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। उस श्राप का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। समीरा ने घबराते हुए पूछा, मतलब?
हमने तो हवेली को खत्म कर दिया, तुमने खुद अपनी जान दी, फिर भी वह श्राप क्यों बचा है? अर्जुन ने जवाब दिया, तांत्रिक ने अपने श्राप को केवल हवेली तक सीमित नहीं रखा था। उसने उस श्राप को गांव की जमीन में समाहित कर दिया था। जब तक उस जमीन को शुद्ध नहीं किया जाएगा, तब तक वह श्राप लोगों की जान लेता रहेगा। अर्जुन की आत्मा ने उन्हें एक प्राचीन गुफा का रास्ता बताया। गांव के उत्तर में एक गुफा है। वह गुफा श्राप का केंद्र है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हें रास्ता दिखाती रहेगी। समीरा ने दृढ़ता से कहा, अर्जुन, हम तुम्हारी यह कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम इस श्राप को खत्म करेंगे। विक्रम और अनिकेत ने भी सहमति जताई, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। तीनों ने अगली सुबह गुफा की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कभी हवा में अर्जुन का नाम पुकारा जाता और कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज आती। समीरा ने गुस्से में कहा, यह तांत्रिक की चाल है। हमें ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अनिकेत की हिम्मत टूटने लगी थी। उसने घबराते हुए कहा, क्या हम सही कर रहे हैं? अगर हम मर गए तो? विक्रम ने उसे डांटते हुए कहा, अगर हम पीछे हट गए तो यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अर्जुन ने अपना बलिदान दिया और अब हमारी जिम्मेदारी है। गुफा तक पहुंचते ही उन्हें एक भारी पत्थर का दरवाजा दिखा। अर्जुन की आत्मा फिर प्रकट हुई। उसने कहा, यह दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना करोगे। हर किसी को अंदर जाने के लिए अपनी आत्मा के डर को जीतना होगा। विक्रम ने पहला कदम बढ़ाया। जैसे ही वह दरवाजे के पास गया, उसे अपने बचपन का सबसे बड़ा डर दिखाई दिया, उसके माता पिता का चेहरा, जो एक दुर्घटना में मारे गए थे। वे उससे सवाल पूछ रहे थे, तुमने हमें क्यों छोड़ा? तुम हमें बचा सकते थे। विक्रम ने कांपते हुए कहा, नहीं, यह सच नहीं है। मैं बच्चा था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। यह मेरी गलती नहीं थी। जैसे ही उसने अपने डर को स्वीकार किया, दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। समीरा और अनिकेत ने भी अपने अपने डर का सामना किया। समीरा ने अपनी मां के मरते हुए चेहरे को देखा, जबकि अनिकेत ने उस आग को देखा जिसने उसके भाई को निगल लिया था। गुफा के अंदर एक विशाल तालाब था। उस तालाब का पानी काला और सड़ा हुआ था। अर्जुन की आत्मा ने कहा, यह तालाब तांत्रिक के श्राप का स्रोत है। इसे शुद्ध करने के लिए तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति का बलिदान देना होगा। इसका मतलब है तुम कभी सामान्य जीवन नहीं जी सकोगे, लेकिन यह श्राप खत्म हो जाएगा। समीरा ने बिना कुछ सोचे कदम आगे बढ़ाया। उसने कहा, अगर यह अर्जुन की कुर्बानी को पूरा करता है तो मैं अपनी आत्मा का बलिदान देने को तैयार हूं। विक्रम और अनिकेत ने उसे रोका। यह पागलपन है, हमें और सोचना होगा। लेकिन समीरा ने अपनी हथेली तालाब के पानी में डुबो दी। जैसे ही समीरा ने अपनी हथेली तालाब में डाली, एक भयानक सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने महसूस किया कि तालाब की सतह उसके भीतर से सारी ऊर्जा खींच रही है। समीरा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। विक्रम और अनिकेत घबरा गए। विक्रम ने समीरा का हाथ पकड़ते हुए चिल्लाया, समीरा, अपनी हथेली वापस खींचो, यह तुम्हें निगल रहा है। लेकिन समीरा ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मुझे रुकना नहीं है। यह मेरा फैसला है।
अर्जुन ने अपना बलिदान दिया, अब मेरी बारी है। यह श्राप खत्म होना चाहिए। तभी अर्जुन की आत्मा प्रकट हुई और समीरा की ओर देखते हुए गंभीरता से बोला, समीरा, यह आसान रास्ता नहीं है। इस बलिदान का अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस श्राप से बंधी रहेगी। तुम यहाँ से लौट नहीं सकोगी। समीरा ने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर मेरा बलिदान कई जिंदगियां बचा सकता है तो यह कीमत मैं चुकाने को तैयार हूँ। समीरा ने पूरी ताकत से तालाब में अपने हाथ डुबोए रखे। तालाब की सतह अब हलचल में थी। उसकी काली लहरें उठने लगीं और उसमें से अजीब अजीब आकृतियां निकलने लगीं। ये आकृतियां तांत्रिक की आत्मा के टुकड़े थे जो हर हाल में श्राप को बचाए रखना चाहती थीं। अनिकेत और विक्रम ने देखा कि तालाब से निकल रही आकृतियां समीरा पर हमला करने की कोशिश कर रही थीं। अनिकेत ने घबराते हुए चिल्लाया, यह श्राप केवल बलिदान से खत्म नहीं होगा। हमें इन आकृतियों को रोकना होगा। विक्रम ने समीरा को संभालने की जिम्मेदारी अनिकेत को सौंपी और खुद अपनी जेब से अर्जुन द्वारा दी गई एक पवित्र राख निकाली। उसने राख को मुट्ठी में भरते हुए ऊंचे स्वर में कहा, तुम्हारे सारे छल अब खत्म होंगे। यह पवित्र राख तुम्हारे श्राप को नष्ट कर देगी। विक्रम ने राख तालाब में फेंक दी। जैसे ही राख पानी से टकराई, तालाब में विस्फोट सा हुआ। तालाब की काली सतह धीरे धीरे सफेद होने लगी, लेकिन साथ ही गुफा की दीवारें हिलने लगीं। तालाब से निकल रही आकृतियां अब एक बड़ा रूप लेने लगीं। उन आकृतियों ने मिलकर तांत्रिक का चेहरा बना लिया। वह चेहरा गुफा की छत से टकरा रहा था और उसकी आंखों से काली रोशनी निकल रही थी। तांत्रिक की गूंजती हुई आवाज ने गुफा को कंपा दिया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो? मैं हर आत्मा में जीवित हूँ। यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। समीरा ने अपने हाथ तालाब से खींचते हुए चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो। यह श्राप तभी जीवित है जब तक तुम हो। तुम्हारा अंत ही इस सब का अंत होगा। अर्जुन की आत्मा ने समीरा को संकेत दिया। समीरा, श्राप का केंद्र तालाब नहीं है। तांत्रिक का दिल अभी भी इस गुफा के अंदर छिपा हुआ है। उसे नष्ट करना होगा। विक्रम और अनिकेत ने साथ में कहा, हम इसे खत्म करने के लिए कुछ भी करेंगे। बताओ, दिल कहाँ है? अर्जुन ने गुफा के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक पत्थर की वेदी थी जिस पर खून के धब्बे और अजीब प्रतीक बने हुए थे। वेदी के बीच में एक दिल धड़क रहा था। वह तांत्रिक का दिल था जो अभी भी अपनी काली ऊर्जा से श्राप को जिंदा रखे हुए था। विक्रम और अनिकेत वेदी की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, तांत्रिक की आत्मा ने एक तेज काली लहर छोड़ी जिसने उन्हें पीछे धकेल दिया। विक्रम जमीन पर गिरा और कराहते हुए बोला, यह हमें पास नहीं जाने देगा। हमें इसे खत्म करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। समीरा ने अपनी जेब से अर्जुन का दिया हुआ पवित्र खंजर निकाला। उसने अर्जुन की आत्मा की ओर देखते हुए कहा, क्या यह खंजर इसे खत्म कर सकता है? अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति इसमें डालनी होगी। यह तुम्हारे लिए आखिरी फैसला होगा। समीरा ने खंजर को कसकर पकड़ा और दिल की ओर बढ़ने लगी। तांत्रिक की आत्मा ने उसे रोकने के लिए काली लहरें भेजी, लेकिन समीरा अपनी जगह से हिली नहीं। उसकी आंखों में अब केवल एक ही लक्ष्य था, श्राप को खत्म करना। तांत्रिक ने चीखते हुए कहा, अगर तुमने यह किया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। तुम कभी शांति नहीं पा सकोगी। समीरा ने तांत्रिक को जवाब दिया, अगर मेरी आत्मा की भटकन से बाकी आत्माएं मुक्त हो सकती हैं, तो यह कीमत मैं खुशी खुशी चुकाऊंगी।
समीरा ने पूरी ताकत से खंजर को दिल में घोंप दिया। दिल ने एक आखिरी बार धड़कते हुए काला धुआं छोड़ा और फिर फट गया। जैसे ही दिल नष्ट हुआ, गुफा की दीवारें टूटने लगीं। तालाब का पानी पूरी तरह से सूख गया। तांत्रिक की आत्मा चिल्लाते हुए हवा में विलीन हो गई। गुफा के बाहर खड़े पेड़ और जंगल की हवा भी अचानक शांत हो गई। विक्रम और अनिकेत ने देखा कि समीरा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी नब्ज अब थम चुकी थी। समीरा ने अपनी आत्मा का बलिदान देकर श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। विक्रम और अनिकेत गुफा से बाहर आए। उन्होंने देखा कि गांव की हवा अब पहले से साफ थी। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आ रहे थे। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन विक्रम और अनिकेत जानते थे कि यह अर्जुन और समीरा की कुर्बानी का नतीजा था। वे दोनों अब कभी लौटकर नहीं आ सकते थे, लेकिन उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उस श्राप को खत्म कर चुकी थीं। क्या आप चाहेंगे कि कहानी में और गहराई जोड़ी जाए? तांत्रिक के इतिहास, अर्जुन और समीरा की। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।